नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, यहाँ आप देख सकते हो इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व राइज बाय 3.5 बिलियन। ठीक है, ये आरबीआई के रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है। और जो हमारा गोल्ड का होल्डिंग रिजर्व है ये भी यहाँ पे बढ़ गया है, और हमारा जो आईएमएफ में रिजर्व पड़ा हुआ है वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है ये 29 अगस्त का है। ठीक है, और उससे पहले हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कमी हमें देखने को मिली थी, लेकिन 29 अगस्त को जो डाटा आया उसमें हमें कुछ वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मेनली इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला है वो है एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट। ठीक है, इसमें उन देशों के करेंसी आ जाते हैं जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, पौंड हो गया, दिनार हो गया, और भी बहुत सारे देशों की करेंसी हो गया। ठीक है, जो हमारे एफसीए में आता है। ये भारत का रिजर्व का लगभग सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, और वहीं दूसरे नंबर पे आ जाता है गोल्ड। गोल्ड भी एक रिजर्व है जो आरबीआई अपने पास रखती है, और ज़रूरत पड़ने पर इसे गिरवी रख के भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाता है। वहीं तीसरे नंबर पे आया एसडीआर आता है। एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार की करेंसी के जैसा ही है जिसे आप किसी भी देश में ट्रेड कर सकते हैं, और इसको इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी देश आपातकालीन स्थिति में किसी भी देश से सामान मंगा सके अगर उसके पास डॉलर वगैरह नहीं है तो। ठीक है, और वहीं चौथे नंबर पे आता है आईएमएफ। जैसा कि आपको पता है आईएमएफ जो है वो एक वैश्विक बैंक है। ठीक है, और इसमें लगभग हर एक देश सदस्य यहाँ पे बना हुआ है। भारत भी आईएमएफ का सदस्य है, और आईएमएफ का जो काम है वो आपातकालीन स्थिति में किसी भी देश को फंड मुहैया कराने का होता है। ठीक है, और भारत भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा अपना रखा हुआ है जिसको आपातकालीन स्थिति में उठा सकता है भारत। ठीक है, और उसको हम लोग आरटीपी बोलते हैं, यानी कि रिजर्व ट्रांस पोजीशन। और अगर बात करें 29 अगस्त का जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो कितना था, तो चलिए यहाँ पे आपको उसका डाटा एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एफसीए था 29 अगस्त तक वो कितना था, 583.9 बिलियन। ठीक है, वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी लगभग 86.7 बिलियन के करीब चला गया था। और एसडीआर की बात करें तो एसडीआर भी 18.7 बिलियन यहाँ पे हमारा रिजर्व एसडीआर के रूप में था। वहीं आईएमएफ ट्रेंड्स की बात करें तो आईएमएफ ट्रेंड्स में भी हमारा जो रिजर्व था वो 4.7 बिलियन था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हमें कितना देखने को मिला है। तो यहाँ पे पहला एफसीए में लगभग 1.6 बिलियन की हमें बढ़ोतरी देखने को मिला। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में यहाँ आप देख सकते हो 1.7 बिलियन की यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिला। और वहीं एसडीआर की बात करें तो एसडीआर में भी हमें लगभग 40 मिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिला। और जो लास्ट में हमारा आरटीपी हो गया इसमें भी 18 मिलियन की बढ़ोतरी हमें देखने को मिला। और टोटल अगर फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी की बात करें तो 3.5 बिलियन की बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट है वो हर वीक आरबीआई के द्वारा जारी होता है। ठीक है, तो ये 29 अगस्त का डेटा है। अब बात करते हैं कि इस डेटा का हमारे स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। अगर किसी भी देश के पास जितना रिजर्व रहता है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जितना ज़्यादा किसी देश के पास रहता है उस देश को उतना ही स्थिर और स्ट्रांग माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरबीआई का जो डाटा आया इसके अनुसार भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ा है। तो ये एक गुड न्यूज़ हो गया हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। और सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट हमारा बुलिश ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप एक ट्रेडर है तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और अगर आपका और कोई दोस्त है जिसको ये जानकारी अभी तक पता नहीं है तो आप ये वीडियो उनको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।